हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पोर्शन होता है जहाँ पर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में और कम्प्लीटली क्लियरली जो है ना इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को बताने वाली हूँ। तो 1885 से कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं टिल इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 तक, इन सभी को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं और साथ में जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से हम लाइन से जो है ना सारे मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और देखिए फ्रेंड्स, 1885 INC के बारे में डिस्कस करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ऑन हुज इनिशिएटिव वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन 1885। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि 1885 में जो है ना INC का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। अब आपको बताना है किसका ये इनिशिएटिव था, किसकी पहल थी जिसकी वजह से जो है INC का फॉर्मेशन हुआ। राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, A.O. ह्यूम। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये हैं फ्रेंड्स A.O. ह्यूम। इनके द्वारा जो है INC का फॉर्मेशन किया गया। बात करें डिटेल में इसके बारे में, तो देखिए द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ऑन 28 दिसंबर 1885 बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अदर फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूड दादा भाई नरोजी एंड दिनशॉ वाचा। तो यहाँ पर A.O. ह्यूम के अलावा जो है यहाँ पे दादा भाई नरोजी और दिनशॉ वाचा भी इसमें शामिल थे, यानी कि फाउंडिंग मेंबर्स हैं। द फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उमेश चंद्र बनर्जी। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स एग्जाम में आते हैं। 1885 में जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो इनका जो पहला सेशन हुआ, पहला मीटिंग हुआ, इसको बॉम्बे में कंडक्ट किया गया 1885 में। और इसके चेयरमैन, इस मीटिंग या इस सेशन के जो चेयरमैन थे ना, वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे फॉर्मेशन किसने की है, A.O. ह्यूम के द्वारा जो है INC का फॉर्मेशन किया गया। पहली वुमेन प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये थी एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही है INC की, ये रही हैं सरोजनी नायडू। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि हुआ था 1905 में। तो अभी हमने 1885 डिस्कस किया जहाँ पे INC का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद आता है 1905 जहाँ पर बंगाल पार्टीशन हुआ, राइट। तो यहाँ पर देखिए, हु डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था बाय लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। बात करते हैं देखिए इसके बारे में डिटेल में। On July 19th, 1905, Lord Curzon, the then Viceroy of India, announced the partition of Bengal and it was implemented on October 16, 1905. तो जुलाई 19 को जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया और ये इम्प्लीमेंट किया गया था अक्टूबर 16, 1905 को। ओके, आफ्टर पार्टीशन बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। तो विभाजन के बाद जो है बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। ऑन दिसंबर 12, 1911 लॉर्ड हार्डिंग रीयूनाइटेड बंगाल। तो पार्टीशन तो हुआ बट लेटर ऑन जो है 1911 में, 1905 में यहाँ पे पार्टीशन हुआ और 6 साल के बाद 1911 में जो है बंगाल को फिर से रीयूनाइट कर दिया गया बाय लॉर्ड हार्डिंग। तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड किया, रीयूनाइट किया है लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे इवेंट 1906 में मुस्लिम लीग। तो ये ध्यान रखिए 1905 में क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और ठीक 1 साल के बाद 1906 में जो है मुस्लिम लीग को यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया। अब देखिए बात करें मुस्लिम लीग के बारे में, तो व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, ये 1906 में हुई है। चलिए बात करें डिटेल में इसके बारे में, तो द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड ऑन दिसंबर 30, 1906। इसको 1906 में फॉर्म किया गया ढाका, बांग्लादेश में। द लीग वॉज फाउंडेड एट द कॉन्फ्रेंस अंडर द कंट्रोल ऑफ सलीमुल्लाह खान, द नवाब ऑफ ढाका। तो ये फॉर्मेशन जो हुआ है, ये हुआ है अंडर द कंट्रोल ऑफ सलीमुल्लाह खान, जो कि ढाका के नवाब हुआ करते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस लीग वॉज क्रिएटेड इन कराची, पाकिस्तान इन 1907। तो 1906 में इसका फॉर्मेशन हुआ और 1907 में इसका मुस्लिम लीग का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कराची, पाकिस्तान में।
Its first session was held in 1908 in Amritsar, Punjab. The first session of All India Muslim League was presided over by Aga Khan. तो जिस तरीके से हमने INC का फर्स्ट सेशन डिस्कस किया, कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पे मुस्लिम लीग का जो यहाँ पे पहला सेशन था ना, ये 1908 में अमृतसर पंजाब में कंडक्ट किया गया और इसके प्रेसिडेंट थे आगा खान। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं स्प्लिट ऑफ कांग्रेस के बारे में। तो अभी देखिए हमने क्या क्या डिस्कस किया। 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस का INC का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। 1906 में क्या हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ और 1907 में स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हुआ। ठीक है, 1885 के बाद यहाँ पे 1907 में कांग्रेस को बांटा गया। तो देखिए, इन विच सेशन डिड द डिवीजन बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस टेक प्लेस। तो कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये हुआ था सूरत कॉन्फ्रेंस 1907 में। तो ये आपको याद रखना है, सूरत कन्वेंशन में जो है ये स्प्लिट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। डिटेल में बताऊँ इसके बारे में, तो देखिए द सूरत सेशन ऑफ 1907 was popularly known as सूरत पार्टीशन as the Congress split into two groups। यहाँ पे दो ग्रुप्स बन गए, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिट, यानी कि गरम दल एंड नरम दल। इट वॉज हेडेड बाय मॉडरेट पार्टी लीडर राजबिहारी घोष। तो मॉडरेट पार्टी जो थी इसके लीडर थे राजबिहारी घोष। द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, अब जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनके मोस्ट पॉपुलर लीडर्स में थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और इन्हें जो है इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय वर मॉडरेट लीडर्स। तो मॉडरेट्स के लीडर कौन कौन थे, दादा भाई नरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और मदन मोहन मालवीय थे। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है 1908 में खुदीराम बोस हैंग्ड। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, खुदीराम बोस वॉज हैंग्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स। तो खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था, तो इनको मुजफ्फरपुर जेल जो है वहाँ पर फांसी के लिए भेजा गया था। देखिए बात करें इनके बारे में फ्रेंड्स, तो ऑन April 30, 1908 खुदीराम बोस थ्रू अ बॉम्ब एट अ व्हीकल इन मुजफ्फरपुर किलिंग चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डॉगलस किंग्सफोर्ड। तो इन्होंने जो है एक बॉम्ब थ्रो किया था व्हीकल के ऊपर मुजफ्फरपुर में, जिससे चीफ प्रेसिडेंसी जो थे यहाँ पर डॉगलस किंग्सफोर्ड, इनकी डेथ हो गई थी। दिस केस इज़ ऑल्सो नोन एज अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। इस केस को है यहाँ पर हम अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1908 में हुआ था। खुदीराम बोस वॉज सेंट टू मुजफ्फरपुर जेल ऑन चार्जेस ऑफ कंस्पायरिंग टू किल मुजफ्फरपुर's चीफ प्रेसिडेंसी दादा नायक DH किंग्सफोर्ड, राइट। नेक्स्ट, ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन July 13, 1908 एंड हैंग टू डेथ ऑन August 11, 1908 एट द एज ऑफ 18। तो 18 साल की एज में 1908 में जो है इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और फांसी पर लटका दिया गया। अब 1908 के बाद बात करेंगे, गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ 1913 में। तो देखिए इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ से, हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन अमेरिका। तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसको फॉर्म किया गया था लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। The Ghadar party was founded by Lala Hardayal on 15 July 1913 in San Francisco, California। तो 1930 15 जुलाई को जो है यहाँ पे लाला हरदयाल और साथ में सोहन सिंह भकना के द्वारा सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया गया। नेक्स्ट इवेंट आता है 1915 का, गांधी जीज अराइवल इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो ये 1915 आपको ध्यान में रखना है ईयर, और एग्जैक्ट डेट अगर बात करें तो ये है Jan 9, और Jan 9 के दिन ही जो है फ्रेंड्स यहाँ पे NRI डे भी मनाया जाता है, राइट। प्रवासी भारतीय दिवस जो हम कहते हैं, ये Jan 9 को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी जो हैं इंडिया वापस आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देखिए, ऑन Jan 9, 1915 महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, देयरफॉर 9 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारतीय दिवस। अभी आपको मैंने बताया, एट दैट टाइम ही वॉज 45 ईयर्स 3 months and 7 days ओल्ड। तो उस समय जब वो रिटर्न आए थे इंडिया, उनकी एज 45 ईयर्स की थी। गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893 एट द एज ऑफ 24। तो वो साउथ अफ्रीका कब गए थे, 24 साल की एज में 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए थे।
इसके बाद 1915 के बाद 1916 में आता है होम रूल मूवमेंट। है क्या होम रूल मूवमेंट और क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, हु लेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इंडिया में होम रूल मूवमेंट को लीड किया था एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक ने। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डबल स्टार करिएगा, आपको काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। राइट, तो एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने होम रूल मूवमेंट को लीड किया था। तो इट वॉज अ मूवमेंट स्टार्टेड टू गिव सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया। बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड द फर्स्ट होम रूल लीग एट बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस इन बेलगाम इन 1916. The motto of the Home Rule movement was self-government for India. The term Home Rule was adopted from Ireland. तो यहाँ पे ये जो होम रूल मूवमेंट है, इसका मीनिंग ये है, इसका करने का मकसद ये था कि इंडिया को जो है सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाए। और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने ना फर्स्ट होम रूल लीग का फॉर्मेशन बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस में किया था, बेलगाम में 1916 में। ठीक है, और ये जो होम रूल वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, ये टर्म लिया गया है फ्रॉम आयरलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं 1917 की, चंपारण मूवमेंट। तो देखिए चंपारण मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट यूज सत्याग्रह इन इंडिया इन 1917। तो गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था, तो ये हुआ था चंपारण में 1917 में। देखिए द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी वॉज चंपारण सत्याग्रह। इट वॉज स्टार्टेड इन 1917 इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो इंडिया जब ये वापस आए महात्मा गांधी, उसके बाद जो पहला मूवमेंट इन्होंने किया था वो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। कहाँ पर हुआ था, बिहार के चंपारण में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। है क्या, देखिए द चंपारण सत्याग्रह वॉज इम्प्लीमेंटेड बिकॉज द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इन पार्ट ऑफ दियर लैंड। दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रेसेंटमेंट अमंग द फार्मर्स। European planters were forcing farmers to grow indigo on 3/20 of the total land called as तिनगथिया system. तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह इसलिए किया गया क्योंकि ये जो पीजेंट्स हुआ करते थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडिगो को ग्रो करें अपने लैंड में, और इसे हम तिनगथिया सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसमें 3/20 ऑफ जो लैंड होता है वहाँ पर कुछ अदर यहाँ पे प्लांट को ग्रो किया जाता है, और यहाँ पे इन्हें इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। तो इसीलिए चंपारण सत्याग्रह को कंडक्ट किया गया था बाय महात्मा गांधी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर हुआ है, देखिए यहाँ पे अहमदाबाद मिल वर्कर्स एजिटेशन 1918 में हुआ। क्वेश्चन की बात करें तो इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लीड द सक्सेसफुल स्ट्राइक ऑफ मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद। तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था। तो ध्यान रखिएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, और ठीक अगले साल 1918 में ना यहाँ पर हुआ है स्ट्राइक ऑफ मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1918। देखिए महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड द सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द कॉटन मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद इन 1918। द कॉटन मिल वर्कर्स डिमांडेड अ 50% वेज इंक्रीज, बट द मिल ओनर्स वर फीलिंग टू गिव ओनली 20% वेज इंक्रीज। गांधी जी वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक टू सपोर्ट द कॉटन मिल वर्कर। तो यहाँ पे जो मिल वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि उनको 50% वेज इंक्रीज चाहिए, बट जो मिल ओनर थे वो सिर्फ 20% देने के लिए यहाँ पे अग्री कर रहे थे। तो इसीलिए जो है यहाँ पे गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे गए थे टू सपोर्ट द कॉटन मिल वर्कर्स। द रिजल्ट ऑफ द सत्याग्रह वॉज दैट द स्ट्राइक वॉज सक्सेसफुल एंड द वर्कर्स रिसीव द 35% वेज इंक्रीज। तो यहाँ पे इस स्ट्राइक के बाद जो है ना 35% जो है वेज इंक्रीज इनको दिया गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे खेड़ा मूवमेंट जो कि 1918 में ही हुआ था। हु वॉज द लीडर ऑफ खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो इसके जो नेता रहे थे ना ये थे महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में देखिए बात करें इसके बारे में, द खेड़ा सत्याग्रह वॉज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट लॉन्च्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो इसका नाम जो है इस जगह के नाम से ही आया है, गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में से लॉन्च किया गया था। On March 11, 1918, against the oppressive policies of British government regarding the payment of land revenue. तो खेड़ा सत्याग्रह भूमि राजस्व के भुगतान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 11 मार्च 1918 में भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। द मेन डिमांड ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू रिलैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। द फार्मर्स हैड रिफ्यूज टू गिव रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो इस आंदोलन का मुख्य मांग जो क्या था, राजस्व वसूली में ढील देने का था।
किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। The people of Kheda were unable to pay the high taxes imposed by British due to crop failure and plague epidemics. तो यहाँ पे crop failures और plague वहाँ पे बीमारी थी, तो इस वजह से जो है जो people थे खेड़ा के ये टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे जो हाई टैक्सेस ब्रिटिश उनसे ले रही थी। खेड़ा लेड द पेजेंट मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल। तो ये मूवमेंट को लीड किया था गांधी जी ने एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पे आता है रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में हुआ था। ये आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। तो दो मूवमेंट्स या फिर दो जो एक्ट यहाँ पे हुए थे 1919 में, एक था रॉलेट एक्ट और एक था जलियांवाला बाग मैसेकर। तो दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट से क्या आ सकता है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था डिटेंशन ऑफ पर्सन विदाउट अ केस फाइल्ड बाय गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड ऑन Feb 6, 1919। अंडर दिस एक्ट द गवर्नमेंट वॉज एम्पावर्ड टू पुट एनी सस्पेक्ट इन जेल विदाउट ट्रायल एंड सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा था कि कोई भी ट्रायल और सेंटेंस के बिना जो है ना, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी जेल में डाल सकता है। ठीक है, ये एक्ट पास किया गया Feb 6, 1919 को। महात्मा गांधी कॉल्ड इट द ब्लैक एक्ट। दिस एक्ट वॉज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैम्सफोर्ड। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे ब्लैक एक्ट के नाम दिया गया और इस एक्ट को पास किया गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैम्सफोर्ड। उस समय ये वाइसरॉय थे। नेक्स्ट देखिए 1919 में और क्या हुआ, मैंने बताया आपको जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा सकता है आपसे, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर इंसिडेंट टेक प्लेस। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ये कब हुई थी, ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। देखिए, द जलियांवाला बाग मैसेकर जिसे हम अमृतसर मैसेकर के नाम से भी जानते हैं, ये अप्रैल 13, 1919 को हुआ था। ऑन द डे ऑफ बैसाखी द ब्रिटिश आर्मी ओपन फायर्ड ऑन अनआर्म्ड इंडियंस एट जलियांवाला बाग रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ हंड्रेड्स देयर। तो बैसाखी के दिन ये हुआ था जहाँ पर ब्रिटिश आर्मी ने ओपन फायर किया था इंडियंस के ऊपर जिनके पास कोई भी यहाँ पे हथियार नहीं थे, और इससे जो है काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। द रीज़न बिहाइंड दिस इंसिडेंट वॉज द अरेस्ट ऑफ इंडियन प्रो इंडिपेंडेंस लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पंजाब्स लेफ्टिनेंट गवर्नर मिशेल ओ डायर वॉज हेल्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैसेकर। तो इस हत्याकांड के लिए पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर, इनको सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाता है। आफ्टर दिस मसैकर महात्मा गांधी रिटर्न टू द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद। तो इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने ना केसर ए हिंद जो इनकी उपाधि थी इसको लौटा दिया था, और इसके साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इन्हें अपना जो नाइटहुड था इसे इन्होंने रिटर्न कर दिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा जाए अगर कि कौन सा यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड जो था उसे रिटर्न कर दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जलियांवाला बाग मैसेकर। और अगर आपसे एग्जैक्ट डेट और ईयर पूछा जाए तो ये था 13 अप्रैल 1919। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की जो कि 1919 से 1922 के बीच में हुआ है। तो क्वेश्चन है, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। देखिए, द खिलाफत मूवमेंट लास्टेड फ्रॉम 1919 टू 1922। इट वॉज एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, ये एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली। The movement was aimed at pressuring the British government to maintain the authority of the Ottoman Sultan as the Caliph of Islam after the breakup of Ottoman Empire after the war. Through this movement, an attempt was made to unify the Muslim community. तो देखिए, इस आंदोलन का मकसद युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। इस आंदोलन के जरिए मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण की कोशिश की गई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यहाँ पे आपके लिए जीके जीएस की जो 1 लाइनर की बुक है जहाँ पर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट को कवर किया गया है, ये वाली बुक आपके लिए लॉन्च की गई है। साथ में यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025 के साथ साथ
NCERT नोट्स जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी के भी यहाँ पे नोट्स जो है आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए तो ये आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको मंथली ई बुक चाहिए तो हर महीने की जो मंथली ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर इस तरीके से जो है आपके लिए क्यूरेट किया गया है मंथली ई बुक को, जहाँ पर 500+ MCQs को आपके लिए कवर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, देन यहाँ पे आपके लिए यहाँ ऑप्शंस रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया जाएगा और पिक्चर के साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंथली ई बुक हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। साथ में यहाँ पर आपको लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक भी मिल जाएगा जो कि जैन टू दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता है। और साथ में यहाँ पर 11,000+ GK GS का जो बुक है ये भी अवेलेबल है, जिसका पार्ट 6 हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। और इस वीडियो का फ्रेंड्स जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, फ्री PDF है, तो यहाँ पर जो है ये आपको मिल जाएगा। साथ में देख सकते हैं आप कि जो जितने भी वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट्स हैं और बुक से रिलेटेड अपडेट्स हैं ये मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को और देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है मूवमेंट 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे असहयोग आंदोलन भी हम कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, देखिए हु स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? इसको शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। है क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके बारे में देखिए। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 अगस्त 1920, लेटर विथड्रॉन ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑन Feb 1922। तो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था अगस्त 1, 1920 को, बट इसे विथड्रॉ कर लिया गया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद Feb 1922 में। लीडर कौन थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के? महात्मा गांधी थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज अडॉप्टेड इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट CR दास वॉज द फर्स्ट टू बी अरेस्टेड। तो इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले कौन गिरफ्तार हुए थे? ये थे CR दास। बिफोर स्टार्टिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी रिटर्न द कैसर ए हिंद अवार्ड। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इवेंट जो कि है चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि 1922 में हुआ था, जिसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया गया। देखिए व्हेन डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस? ये हुआ था Feb 4, 1922 को। है क्या, इसके बारे में बात करें। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन Feb 12, 1922 ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन Feb 4, 1922 एट चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था उत्तर प्रदेश के। क्या हुआ था देखिए। इन द इंसिडेंट अ मॉब ऑफ फार्मर्स पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्लैश्ड विद द पुलिस एंड सेट अ पुलिस स्टेशन ऑन फायर। इन दिस इंसिडेंट 22 पुलिसमैन एंड 3 सिविलियंस वर किल्ड। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मर्स का मॉब था जो पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, इन्होंने यहाँ पे पुलिस से लड़ाई की और जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दिया, जिसकी वजह से 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियंस की डेथ हो गई थी। और इसके बाद ही जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वराज पार्टी के बारे में, जो कि 1923 में फॉर्म हुआ है। देखिए स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय हुम ऑन 1 Jan 1923। इसको फॉर्म किया गया देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। स्वराज पार्टी को फॉर्म किया गया आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। On Jan 1, 1923, Chitranjan Das along with Motilal Nehru formed the Swaraj Party and became its leader in the Bengal Legislative Assembly. स्वराज पार्टी डिमांडेड टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो ये जो स्वराज पार्टी थी इन्होंने डिमांड किया कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। द फर्स्ट सेशन ऑफ स्वराज पार्टी ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1924 महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर द बेलगाम सेशन ऑफ द INC। The Belgaum session was the only Congress session presided over by महात्मा गांधी। तो 1924 में जो है महात्मा गांधी ने बेलगाम सेशन ऑफ INC को प्रेसाइड किया था और ये सिर्फ एक ऐसा सेशन है जहाँ पर महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइमन कमीशन की, जो कि 1928 में फॉर्म हुआ है। क्या साइमन कमीशन? देखिए व्हेन डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया। साइमन कमीशन भारत में कब आया? ये आया है Feb 3, 1928 को।
साइमन कमीशन की बात करें, द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1927 टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहाँ पे साइमन कमीशन को 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था ताकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू कर सके। ये कमीशन इंडिया में 1928 में आया। दिस कमीशन वॉज फॉर्म टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड गिव रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, दिस कमीशन इज पॉपुलरली नोन एज साइमन कमीशन आफ्टर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। तो इस साइमन कमीशन के जो हेड या फिर चेयरमैन थे ये सर जॉन साइमन थे, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन दिया गया। इट वॉज अ वाइड कमीशन एज देयर वर नो इंडियन मेंबर्स, देयर वर 7 ब्रिटिश MPs इन दिस कमीशन। तो देखिए इसे वाइड कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडियन मेंबर शामिल नहीं था और इसमें 7 ब्रिटिश MPs जो हैं शामिल थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, द साइमन कमीशन सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बॉयकॉटेड एज नो इंडियन वर इंक्लूडेड इन दिस कमीशन। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडियन मेंबर को शामिल नहीं किया गया था, साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया था। दिस कमीशन पब्लिश्ड इट्स 2 वॉल्यूम रिपोर्ट इन May 1930। तो 1928 में से फॉर्म किया गया और 1930 में इन्होंने 2 वॉल्यूम रिपोर्ट पब्लिश की। नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो 1930 में हुआ है यहाँ पे डांडी मार्च। देखिए, फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट द फेमस डांडी मार्च। तो डांडी मार्च को फ्रेंड्स यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था साबरमती आश्रम में। ऑन March 12, 1930 गांधी जी टुक आउट ऑन डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ ऑन द बीच ऑफ डांडी इन गुजरात ऑन April 6, 1930। तो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को जो है ना गुजरात के डांडी के समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा था। है क्या, ये बात करेंगे इसके बारे में। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जीज डांडी मार्च कौन थे? ये थे लॉर्ड इरविन। डांडी मार्च वॉज 240 माइल्स यानी कि 390 किलोमीटर लॉन्ग ये मार्च था। दिस मार्च वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी विद 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ था 1930 to 31 के समय पर। देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय द ब्रिटिश मोनार्क इन लंदन। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसे इनॉग्रेट किया गया था 12 नवंबर 1930 को। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड फ्रॉम November 12, 1930 to Jan 19, 1931 at the Royal Gallery House of Lords in London. It was inaugurated by George V and chaired by British Prime Minister रामसे मैकडोनाल्ड। तो आई होप आपको यहाँ पे फ्रेंड्स सभी पॉइंट जो है ना क्लियर है। तो यहाँ पे जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये नवंबर 1930 से लेकर के जैन 1931 तक कंडक्ट किया गया था। कहाँ पर? रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में। और इसे इनॉग्रेट किया गया था जॉर्ज के द्वारा और चेयर किया गया था उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। लॉर्ड इरविन वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, अ टोटल ऑफ 74 डेलीगेट्स from India participated in this conference including 58 political leaders and members of 16 princely states। तो यहाँ पे 74 delegates इंडिया से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। The Indian National Congress did not participate in this conference। तो INC ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट आता है 1931 का सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में बात करें तो हु रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल में INC ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकेंड राउंड टेबल में जो है ना कांग्रेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था महात्मा गांधी ने। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था सितंबर 7, 1931 से लेकर दिसंबर 1, 1931 तक। इन दिस कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड द INC एंड सरोजनी नायडू रिप्रेजेंटेड इंडियन वुमेन। The conference was chaired by Prime Minister of United Kingdom रामसे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं 1932 के पूना पैक्ट के बारे में। है क्या पूना पैक्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? देखिए, पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन हुम। तो पूना पैक्ट को साइन किया गया था बिटवीन डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। देखिए, पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑन September 24, 1932।
Under this agreement, the depressed class were given reservation on electoral seats in the Parliament of British India. The agreement was signed by Madan Mohan Malviya on behalf of Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar at Pune's Yerwada Central Jail. चलिए नेक्स्ट आता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1932 में हुआ था. तो क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड. तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये हुआ था 17 नवंबर 1932 को. तो ये 17 नवंबर 1932 से लेकर के दिसंबर 24 1932 तक ऑर्गेनाइज किया गया था लंदन में. तीनों ही लंदन में हुए थे, तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. यहाँ पर ओनली 46 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया से. द लेबर पार्टी, गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस. तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है वहाँ पर आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है. सेकेंड वाले में आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें रिप्रेजेंट किया था आईएनसी को महात्मा गांधी ने. पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन कौन थे. तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, N.M. जोशी और C.N. मुदलियार. तो इन्होंने जो है ना ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट किया या फिर इन्होंने पार्टिसिपेट किया. चलिए नेक्स्ट आता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या आ सकता है. हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे. तो ये थे लॉर्ड विलिंगडन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज पास्ड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1935 और ये फोर्स में आया कब, यानी कि इसे लागू किया गया 1937 में. इट वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमिटी लेड बाई लॉर्ड लिनलिथगो. बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि बर्मा को इंडिया से किस एक्ट के द्वारा सेपरेट किया गया है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सेपरेट किया गया. द काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज अबॉलिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो काउंसिल ऑफ इंडिया को भी जो है यहाँ से अबॉलिश कर दिया गया. चलिए नेक्स्ट आता है फिर से मुस्लिम लीग 1940. क्या हुआ है इसके बारे में बात करते हैं. इन विच सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस डिड मुस्लिम लीग फर्स्ट प्रपोज द डिमांड फॉर पाकिस्तान. तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था. तो इन्होंने रखा था 1940 के लाहौर सेशन में. देखिए, द मुस्लिम लीग डिमांडेड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान इन इट्स सेशन हेल्ड इन लाहौर इन 1940. दिस रेजोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज लाहौर रेजोल्यूशन और पाकिस्तान रेजोल्यूशन. तो 1940 ये आप ईयर याद रखिए. यहाँ पर एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड की गई थी लाहौर सेशन में. August 16, 1946 was declared as Direct Action Day by the Muslim League as a means of fulfilling the demand of Pakistan. नेक्स्ट इवेंट यहाँ पे आता है क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में हुआ था. है क्या देखिए, इन विच ईयर डिड क्रिप्स मिशन अराइव इन इंडिया. तो साइमन कमीशन जैसे था उसी तरीके से क्रिप्स मिशन ये इंडिया में आया 1942 में. इसके बारे में डिटेल में बात करें. द क्रिप्स मिशन वॉज सेंट बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1942 with the aim of securing Indian cooperation and support for the British war effort. तो क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा गया था. महात्मा गांधी कंसिडर्स क्रिप्स मिशंस प्रपोजल एज पोस्ट डेटेड चेक्स. जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आज़ाद वर द ऑफिशियल नेगोशिएटर्स ऑफ द क्रिप्स मिशन. तो इसके नेगोशिएटर कौन थे क्रिप्स मिशन के, ये थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद. व्हेन लिनलिथगो वॉज वाइसरॉय द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया. तो जब क्रिप्स मिशन इंडिया में आया उस समय के वाइसरॉय हमारे इंडिया के लॉर्ड लिनलिथगो थे. द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम ऑफ क्रिप्स मिशन इन इंडिया वॉज विंस्टन चर्चिल. तो उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे. तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद ही है जब क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया 1942 में. चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के बारे में. है क्या क्वेश्चन, सबसे पहले देखिए, हु मूव्ड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एट द बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1942. तो 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था. ये लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज प्रपोज्ड बाई जवाहरलाल नेहरू.
The Quit India resolution was passed by Mahatma Gandhi at the All India Congress Committee session at the Gwalior Tank Maidan in Mumbai on August 8, 1942. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, द पर्पज ऑफ दिस प्रपोजल वॉज टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो इस प्रपोजल का जो मेन पर्पज था ये था कि इंडिया में अब ब्रिटिश रूल को हटा दिया जाए. नेक्स्ट, दिस मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज अगस्त मूवमेंट एंड अगस्त क्रांति. इसे हम अगस्त क्रांति या अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं. द स्लोगन क्विट इंडिया वॉज गिवन बाय सोशलिस्ट कांग्रेस लीडर यूसुफ मेहर अली. तो यहाँ पे ये जो क्विट इंडिया वर्ड आप देख रहे हैं ना, ये स्लोगन जो है कांग्रेस लीडर यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के अंदर में, इन विच जेल वॉज गांधी जी अरेस्टेड एंड केप्ट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट. तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन से जेल में रखा गया था. इनको रखा गया था पूना जेल में. ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग महात्मा गांधी वर अरेस्टेड ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 9, 1942 और इन्हें रखा गया था पूना जेल में. while Nehru, Azad and other leaders were detained in the Ahmednagar fort. During this movement, Gandhi ji gave the slogan of do or die. तो इसी समय गांधी जी के द्वारा जो है do or die का जो नारा है ये दिया गया. The Quit India movement was launched by Gandhi ji on 9th August 1942 in India during World War II. तो World War II जब हो रहा था उसी समय जो है गांधी जी ने 9th अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट को अनाउंस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द अगस्त मूवमेंट. तो अगस्त मूवमेंट के समय ब्रिटिश के द्वारा जो है ऑपरेशन 0 आवर को शुरू किया गया था. नेक्स्ट बात करते हैं 1945 के शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में. इन विच ईयर वॉज द शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड. तो शिमला कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था 1945 में. बात करें हैं क्या शिमला कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में. The Shimla Conference was a meeting between Viceroy Lord Wavell and prominent political leaders of British India in Shimla, India. तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे और वाइसरॉय लॉर्ड वेवल थे, इनकी बीच की मीटिंग थी, शिमला में ऑर्गेनाइज की गई थी, इसीलिए इसे शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है. अ टोटल ऑफ 22 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस. तो इसमें जो है 22 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया. ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था जून 24, 1945 को और जुलाई 14, 1945 तक इसे कंडक्ट किया गया. द शिमला कॉन्फ्रेंस प्रूव टू बी अ फेलियर बिकॉज मुस्लिम लीग पुट अ कंडीशन दैट इट वुड सेलेक्ट ऑल द मुस्लिम मेंबर टू बी अपॉइंटेड टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो यहाँ पर शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने शिमला सम्मेलन में जो है शर्त रखी कि वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी. राइट, चलिए फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946. इसके बारे में बात करेंगे. तो कैबिनेट मिशन प्लान वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर. कैबिनेट मिशन प्लान को स्टैब्लिश किया गया 1946 में. ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर. देखिए कैबिनेट मिशन ये आया 1946 में टू डिस्कस द वे द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड इन इंडिया. तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा, इसके लिए कैबिनेट मिशन को लाया गया था. इट्स पर्पज वॉज टू ट्रांसफर पावर टू इंडिया इन अ पीसफुल मैनर एंड टू बिल्ड अ कंसेंसस ऑन फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस कैबिनेट मिशन का मेन मकसद ये था कि जो पावर्स हैं इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ पीसफुली और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाए. द मिशन वॉज अनाउंस्ड बाई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली. तो ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली के द्वारा इस मिशन को अनाउंस किया गया था. ऑन मार्च 24, 1946 3 members ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर केम टू इंडिया. तो ये 3 जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे ये इंडिया आए थे. आप इनके यहाँ पे डेजिग्नेशन देख सकते हैं. ये इंडियन सेक्रेटरी थे, ये चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, मिनिस्टर ऑफ नेवी थे. कौन? A.V. अलेक्जेंडर. तो ये तीनों इंडिया आए थे फॉर द कैबिनेट मिशन. ओके, चलिए अब नेक्स्ट इवेंट की बात करेंगे जो कि है फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो क्वेश्चन है सबसे पहले, बाय विच लॉ वर द इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट नेशन. किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया. ये था यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. The partition of India was the partition of British India in 1947 with which Pakistan was also created. तो ब्रिटिश इंडिया से जो है
ये इंडिया को सेपरेट किया गया और पाकिस्तान को भी इसी समय पे डिवाइड किया गया और पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री बना। On June 3, 1947, Mountbatten announced the partition of India in a press conference and also declared the date of independence on August 15, 1947. तो माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय के लास्ट यहाँ पे वाइसरॉय थे, इन्होंने जो है इंडिया के पार्टीशन को अनाउंस किया थ्रू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन्होंने इंडिपेंडेंस डे जो है ये बताया अगस्त 15, 1947. ओके, नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द इंडियन पाकिस्तान बाउंड्री कमीशन डिक्लेयर्ड बाई लॉर्ड माउंटबेटन इन 1947 वॉज सिरिल रैडक्लिफ. तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सिरिल रैडक्लिफ. ओके, और फ्रेंड्स आप ये भी देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इसे हम रैडक्लिफ भी कहते हैं, रैडक्लिफ लाइन कहते हैं. तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो ये हो गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक मूवमेंट से. अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक. राइट, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड बाई. तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा. बात करें आज़ाद हिंद फौज के बारे में तो ऑन अक्टूबर 21, 1943 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द आज़ाद हिंद फौज इन सिंगापुर. तो इसको सिंगापुर में फॉर्म किया गया था अक्टूबर 21, 1943 को. द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी टू लिबरेट इंडिया वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड बाई रासबिहारी बोस who migrated to Japan in 1915. तो यहाँ पर भारत को आज़ाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का विचार जो है ये मूल रूप से किसके पास था? ये आया था रासबिहारी बोस द्वारा, जो 1915 में जापान चले गए थे. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पब्लिक असेंबली वॉज फाउंडेड बाई. तो पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना की है महादेव गोविंद रनाडे ने. पूना सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड ऑन April 2, 1870 इन पुणे बाय गणेश वासुदेव जोशी, S.H. चिपलुनकर एंड महादेव गोविंद रनाडे. तो इन तीनों के द्वारा जो है इसका फॉर्मेशन किया गया. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द लंदन इंडियन सोसाइटी एंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. तो लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को फॉर्म किया गया है दादा भाई नरोजी के द्वारा. इसके बारे में देखिए, 1865 में जो है ना लंदन इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया गया था under the guidance of Dadabhai Naroji. It was formed as a forum by Indian students to express political grievances. The East India Association was founded by Dadabhai Naroji on October 1, 1866. 1865 में जो है लंदन इंडियन सोसाइटी को फॉर्म किया गया और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फॉर्म किया गया. इसका पर्पज़ क्या था? द पर्पज़ ऑफ दिस एसोसिएशन वॉज टू प्रमोट पब्लिक इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ इंडियंस. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज स्टेटमेंट इज फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट. तो ये जो आप स्लोगन देख रहे हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा. तो देखिए, तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये INC के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से थे. ठीक है. नेक्स्ट, ही पब्लिश्ड 2 मैगजीन्स. इन्होंने 2 मैगजीन को पब्लिश किया, केसरी मराठी में और महाराटा इंग्लिश में. अगला क्वेश्चन, हु थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली ऑफ दिल्ली इन April 1920. तो अप्रैल 1920 में दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बॉम्ब फेंका था सरदार भगत सिंह ने. तो ऑन April 8, 1929 भगत सिंह एंड बुतुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली. The Central Legislative Assembly bomb case was filed against Batukeshwar Dutt. They started shouting slogans of Inkilab Jindabad from the visitors gallery in the Central Assembly Hall. तो इन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पे ये स्लोगन्स कहाँ पे बोले थे? सेंट्रल असेंबली हॉल में बोला था इंकिलाब जिंदाबाद. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. तो इनमें से जो है ना B.R. अम्बेडकर ने सभी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था. महात्मा गांधी ने सिर्फ 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया. नेक्स्ट, इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड महात्मा गांधी अटेंड. तो मैंने आपको भी बताया 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने अटेंड किया. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच सेशन डिड द मिलिटेंट एंड लिबरल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस रिकन्वर्ज. तो कांग्रेस के उग्रवादी तथा उदारवादी नेताओं में पुनः मेल किस अधिवेशन में हुआ था? ये हुआ था लखनऊ सेशन 1916 में. देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, अंबिका चरण मजुमदार प्रिसाइडेड ओवर द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916. तो यहाँ पर जो लखनऊ सेशन हुआ जहाँ पर इन दोनों फिर से रियूनाइट हो गए थे,
इसके प्रेसिडेंट जो थे ये थे अंबिका चरण मजूमदार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी? तो सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। बात करें इनके बारे में तो देखिए, सिपाही म्यूटिनी जो कि 1857 में स्टार्ट हुआ था मेरठ में। दिस रेबेलियन वॉज स्टार्टेड बाय द सोल्जर्स ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस सिपाही म्यूटिनी को स्टार्ट किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के जो सोल्जर्स थे उनके द्वारा अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। द रिवोल्ट एंडेड इन ग्वालियर ऑन जून 20, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक यंग इंडिया? यंग इंडिया बुक को लिखा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द लखनऊ पैक्ट साइंड? लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया 1960 में। देखिए, लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। द लखनऊ पैक्ट इसे 1916 में साइन किया गया था बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। अंबिका चरण मजूमदार प्रेसाइडेड ओवर द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916। तो ये वही सेशन है जहाँ पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी फिर से रीयूनाइट हो चुके थे। नेक्स्ट रहेगा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ईयर 1857 हु वॉज बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड एंड वॉज किल्ड बाय ब्रिटिश एज अ प्रिजनर। तो 1857 के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उन्हें मार दिया गया? ये थे तात्या टोपे। तात्या टोपे वॉज बिट्रेड बाय राजा मान सिंह ऑफ नारवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वॉज द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास्ड बाय कांग्रेस? तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पर पारित किया गया था? इसको लाहौर सेशन में पारित किया गया था 1929 में। देखिए, आईएनसी ने रेजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का दिसंबर 1929 को उनके लाहौर सेशन में। और इसके प्रेसिडेंट, कांग्रेस के उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑन December 31, 1929, Nehru hoisted the tricolor on the banks of Ravi River and demanded Purna Swaraj. Which party was founded by Subhash Chandra Bose after leaving the Congress in 1939? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इन्होंने फॉर्म किया था फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। बात करें इसके बारे में, देखिए, द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसे ये एक लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी था जिसे 1939 में फॉर्म किया गया था बाय सुभाष चंद्र बोस। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड? तो गांधी इरविन समझौता ये कब साइन हुआ है? ये हुआ है मार्च 5, 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट है क्या, इसके बारे में बात करें तो देखिए, गांधी इरविन पैक्ट जो है ना, ये रिलेटेड है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में मार्च 5, 1931 को। अकॉर्डिंग टू द गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी सस्पेंडेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इस इरविन पैक्ट को साइन करने के बाद जो है इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया था और सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में उसे इन्होंने अटेंड किया था। और ये सिर्फ इकलौता सेशन था जहाँ पर आईएनसी ने और महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। आईएनसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू लिबरल एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप? तो कांग्रेस संगठन उदारवादी तथा उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुए थे? ये हुए थे 1907 में, राइट। फिर 1916 में जो है ये फिर से रीयूनाइट हो गए थे। देखिए, जो सूरत पार्टीशन था या फिर जिसे हम कहते हैं एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस, जो कि सूरत में हुआ था 1907 में, इसने जो है क्रिएट किया था दो ब्रांचेस जिसमें आते हैं मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वाज द फादर ऑफ पाकिस्तान? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन है? ये है लॉर्ड मिंटो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द ओपन रिवोल्ट बाय नेवी ऑन 18 Feb 1946? तो ये किया गया था बॉम्बे में। बात करें इसके बारे में, देखिए, नेवल ऑफिसर्स ऑन द नेवल शिप HMIS Ford began to protest the living conditions and the food given to them. The protest began on 18 Feb 1946. फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन मुस्लिम लीग फाउंडेड? तो मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया है 1906 में। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये फॉर्म हुआ है 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में।
It was a political party that was established during the British rule to establish Pakistan as a separate Muslim majority nation. तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी था जिसे ब्रिटिश रूल के दौरान स्टैब्लिश किया गया था और इनका डिमांड जो था ये था कि एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट बनाया जाए. ओके. मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द लीडर ऑफ द पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रोपोनेड द टू नेशन थ्योरी? करेक्ट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना. देखिए ये टू नेशन थ्योरी जो है इसके रियल फादर कहा जाता है सर सैयद अहमद खान को, बट जो 20th सेंचुरी था इस समय पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस थ्योरी को इन्होंने प्रपोज किया था. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ भारत सेवक समाज? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले. इनके बारे में बात करें तो देखिए भारत सेवक समाज और द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी was formed by Gopal Krishna Gokhale on June 12th 1905. जून 12th 1905 को पुणे महाराष्ट्र में जो है इसका फॉर्मेशन किया गया. द पर्पज ऑफ दिस सोसाइटी वॉज टू फाइंड एंड डेवलप पाथवेज ऑफ वॉलंटरी सर्विस फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो समाज का उद्देश्य जो है भारत के नागरिकों के लिए स्वैच्छिक सेवा के रास्ते खोजना और विकसित करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को फॉर्म किया बाल गंगाधर तिलक और साथ में गोपाल गणेश अगरकर ने. बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है और इसका फॉर्मेशन किया गया था 1884 में. कहाँ पर? पुणे में. व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया? ये सेलिब्रेट किया गया Jan 26, 1930 को. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इंस्टीट्यूशन वॉज स्टैब्लिश्ड बाय रिवॉल्यूशनरी लीडर्स इन बंगाल? तो ये था अनुशीलन समिति. हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, ये थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी. अंडर हुज रूल वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किसके शासन के द्वारा जो है पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन उस समय वाइसरॉय थे जब इसे पास किया गया. आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु सेड एवरी ब्लो ऑफ द लाठी ऑन मी विल बिकम अ नेल इन द श्राउड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? तो मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा. ऐसा किसने कहा था? ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा. तो इनके बारे में बात करें फ्रेंड्स तो देखिए लाला लाजपत राय, इन्हें शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है. और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पंजाब नेशनल बैंक के जो फाउंडर हैं ये लाला लाजपत राय हैं. इन्होंने मई 19, 1894 को जो है ना पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की. नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट विच इंसिडेंट? तो ये अपॉइंट किया गया था टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर. नेक्स्ट, व्हेन वॉज लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम लीग? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस यानी कि लिबरेशन डे कब मनाया गया? इसको मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को. फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, हु बॉट आउट केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर? तो ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, केसरी और मराठा न्यूज़पेपर को यहाँ पे लाया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा. आगे बढ़ेंगे, हु वॉज द गवर्नर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर कौन थे? ये थे लॉर्ड डफरिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आया है. नेक्स्ट रहेगा, विच मैगजीन वॉज एडिटेड बाय गांधी जी? तो गांधी जी के द्वारा इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था? तो ये था हरिजन. तो हरिजन पेपर को जो है इनके द्वारा एडिट किया जाता था. आपका अगला क्वेश्चन, हु रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर? मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलेगा. तो ये जो नाइटहुड की उपाधि थी ये रिटर्न कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि हुआ था April 13, 1919 को. आगे बढ़ेंगे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? तो इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय जो थे ये थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर. द इल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वाइसरॉय? इल्बर्ट बिल को पास किया गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह वॉज द लीडर ऑफ विच प्लेस ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह जो है ये किस स्थान के नेता थे? तो ये यहाँ पे
लीड कर रहे थे फ्रॉम बिहार। विच गवर्नर जनरल इज कंपेयर टू औरंगजेब, तो इनमें से कौन से गवर्नर जनरल को जो है ना औरंगजेब से कंपेयर किया जाता है, ये है फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाए जाते हैं, ये है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी मूवमेंट एक्ट्स थे लाइन वाइज फ्रॉम 1885 टू 1947 में आपको बता दी, राइट। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया मॉडर्न हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आई होप आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आ गया है। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। तो यहाँ पर आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन देखिए, विच मैगजीन वॉज एडिटेड बाय गांधी जी, तो गांधी जी के द्वारा इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन किया जाता था, ये आप बताएं। और आपका सेकंड टेस्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज रूल वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन के दौरान जो है पारित किया गया था, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। यानी कि आपको बताना है उस समय वाइसरॉय कौन थे। ओके। इसके अलावा अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जीके जीएस की वन लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट वाली बुक मिल जाएगी, जनरल नॉलेज जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री साइंस और ज्योग्राफी के। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो ई बुक्स आपके लिए अवेलेबल है हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और यहाँ पे साथ में ईयरली पीडीएफ और साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स 11,000 प्लस जीके जीएस का जो ई बुक है ये भी मिल जाएगा। मार्च का करंट अफेयर्स जो है ये फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है, 500 प्लस एमसीक्यूज आपके लिए कवर किया गया है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो आपको ई बुक इसमें मिल जाएगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ जैसा कि मैंने आपको बताया ये मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। तो इस ऐप को इंस्टॉल करके ये फ्री पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के पेड वीडियोस, जीके जीएस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाएंगी। और इन सभी के जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है और क्लियर है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।